राधे राधे गाइस। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस देखो, आज आपके कोर्स का 5वां चैप्टर है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चार इंडिकेटर। ठीक है, एमएससीडी हो गया, स्कॉटिस्टिक ऑसिलेटर हो गया, एंड जिगजैग एक हो जाएगा, जिगजैग को हल्का फुल्का बता दूंगा। ठीक है, एंड मूविंग एवरेज एंड आरएसआई, चार चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एमएससीडी। ठीक है, एमएससीडी की चीजें आपको बता देता हूँ, नहीं तो बॉलिंजर बैंड पहले ले लेता हूँ जो मैं भी यूज करता हूँ। इसकी सेटिंग आपको 10 रखना है और यहाँ पे इसको करना है 2। ठीक, यहाँ पे इसकी सेटिंग 2 करना है और इसको ऐसे सेट कर देना है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड यहाँ से मैं शो कर देता हूँ। एक सेकंड शो हो गया। ठीक है, अब देखो मैं कोई दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ बॉलिंजर बैंड होता क्या है। सिंपल सा देखो, ये जो अपर बैंड होता है, बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट, जो बॉलिंजर बैंड का अपर पार्ट होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। जो लोअर पार्ट होता है वो हमेशा सपोर्ट का काम करता है। और जो मिडिल बैंड होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, ये हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम करता है। अगर मार्केट ऊपर से आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट अगर नीचे से जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही है बॉलिंजर बैंड सेम। देखो, ये जो बीच में जो मिडिल बैंड है, इसका जानते हो क्या काम है? ये है मूविंग एवरेज। ये है मूविंग एवरेज 10 पीरियड का। ये जो 10 है ना, 10 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसी एम में है, मतलब इसी एम में होगा या एसएम में, इसी को बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये है आपका मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये आपका मिडिल, ये आपका अपर बैंड, ये आपका क्या डाउन बैंड जो होता है, ये हमेशा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। जो ये मिडिल बैंड होता है ना, जितने पीरियड का आप यहाँ रखोगे उतने पीरियड का आपको सम निकाल के बताएगा। सम मतलब 10 का है तो पीछे के जो 10 कैंडल हैं, जो ये पीछे के 10 कैंडल हैं, उन्हीं का निकाल के ये सम आगे, इसी की वजह से मूविंग एवरेज यही बताता है कि आगे की कैंडल इसके बेस पे फॉर्म होंगी। ठीक है, इसका मुझे गणित वगैरह कुछ नहीं निकालना है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ये ईएम में 10 पीरियड का, इसी का सम निकाल के जो पीछे के 10 कैंडल है, उन्हीं का सम निकाल के ये कैंडल फॉर्म होती है। सिंपल सा। ठीक है, अब देखो, जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में मार्केट अपर पार्ट से बाहर जाए, तो वहां पे आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो वो चीज बताता हूँ। और जब भी मार्केट डाउन बैंड के लोअर पार्ट से बाहर जाए तो आप वहां पे आपकी ट्रेड ले सकते हो। अब देखो, कब लेना आपको ट्रेड? जब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बाहर हो जाए तो आप यहाँ से पुट की ट्रेड ले सकते हो। जब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बाहर हो जाए, दोनों कॉर्नर, तो यहाँ पे आप एक पुट की ट्रेड ले सकते हो। और एक कंफर्मेशन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, दो दो कंफर्मेशन, प्लस यहाँ पे पैटर्न अगर मिल रहा है तो उसकी कंफर्मेशन। ठीक है, तो तीन तीन चार चार कंफर्मेशन आपको लेना बताऊंगा एक ट्रेड के पीछे। जब भी लोअर बैंड में आपको दिखे कि दोनों कॉर्नर बाहर है, तुरंत आप एक की ट्रेड ले लो। ये 95% वर्क करता है। मतलब जो चीजें मैंने ऑब्जर्व किया वही आपको बताऊंगा। ठीक है, दो देखो, ये 95 बार वर्क करता है अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे। बस इसमें ज्यादा सिंपल सा कुछ नहीं, यही चीज है। ये जब आपका दोनों बैंड, मतलब दोनों कॉर्नर बाहर हो जाए तो आप एक पुट की ट्रेड ले सकते हो। जब यहाँ पे दोनों कॉर्नर बाहर हो जाए तो आप पुट अप की ट्रेड ले सकते हो। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, इस बैंड पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, तो आप यहाँ पे भी अप की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन वहां पे मार्केट का प्रेशर एंड मोमेंटम देखना पड़ता है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे जाएगा तब भी आप वहां से ले सकते हो। तो यही है बॉलिंजर बैंड। अब एक सेटिंग, इसकी एक चीज और बता दूं, इसकी सेटिंग एक बार कर लेना 20। ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। दो दो सेटिंग आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अब देखो, इसके बाहर जाएगा ना मार्केट, तो देखो, बॉलिंजर बैंड के मार्केट हमेशा अंदर रहने की ही कोशिश करता है। बॉलिंजर बैंड के बाहर अगर मार्केट जाएगा तो बॉलिंजर बैंड इस मार्केट को अंदर ही, इस चार्ट को अंदर ही ढकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो यहाँ बाहर आया तुरंत अप, ठीक, यहाँ बाहर आया तुरंत डाउन, यहाँ बाहर गया तुरंत डाउन, यहाँ मतलब कितने कंफर्मेशन दूं आपको। इधर बाहर आया तुरंत आप, ये देखो मिडिल बैंड 20, अगर आप 20 करते हो तो ये जो मिडिल बैंड है ये ज्यादा वर्क करता है। ये जो मिडिल बैंड का ये सब में है, ये एम ई एम में है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मिडिल बैंड का, ये थोड़ा सा ज्यादा वर्क करने लगता है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी होती है। ठीक है, देखो, आया रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ऊपर से जा रहा हूँ, वहां पे दिखाता हूँ जहाँ ऊपर से सपोर्ट लिया, देखो आया, हल्का सा ब्रेक किया, फिर डाउन। एक सेकंड, एरर आते रहते हैं गाइस, मार्केट में एरर होता है। ठीक है, यहाँ से देखो डाउन आया, फिर अप, फिर देखो यहाँ से ऊपर गया डाउन, यहाँ से ब्रेक करने के बाद डाउन, यहाँ से ब्रेक करने के बाद डाउन, यहाँ से ब्रेक करने के बाद डाउन, यहाँ से डाउन। कितनी कंफर्मेशन दो, लेकिन हाँ, इस पे थोड़ा सा कम
मिडिल बैंड पे थोड़ा सा कम ट्रेड लेना, लेकिन लेना। देखो ये देखो मिनिमम अमाउंट के साथ, देखो ये देखो डाउन। अब क्या ही कंफर्मेशन दूं आपको। देखो यही होता है बॉलिंजर बैंड अपना। और एक चीज आपको और बताता हूँ, जब भी बॉलिंजर बैंड श्रिंक होने लगता है, श्रिंक होने लगता है मतलब एक ही जगह पे स्टक करने लगता है, रुको एक सेकंड, जब भी आपका बॉलिंजर बैंड एक ही जगह पे स्टक करने लगता है, बॉलिंजर बैंड ये नैरो होने लगता है, जो ये चार्ट है मतलब जो ये बॉलिंजर का मिडिल बैंड और डाउन बैंड है, ये जब एक ही जगह श्रिंक होने लगता है मतलब छोटा होने लगता है, तो समझ लेना वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। ये 110% कंफर्मेशन है। जब भी बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड और डाउन बैंड और अपर बैंड जब भी श्रिंक होने लगता है, नैरो होने लगता है, तो समझ जाना वहां पे ब्रेकआउट होना तय है, चाहे ब्रेकआउट होगा चाहे ब्रेकआउट होगा ब्रेकडाउन होगा, तय है। ठीक है, तो यही होता है बॉलिंजर बैंड। और याद रखना बॉलिंजर बैंड कभी भी नहीं चाहेगा कि मार्केट उससे बाहर जाए, कभी भी नहीं चाहेगा कि मार्केट उससे बाहर जाए। बॉलिंजर बैंड खत्म, कोई डाउट हो तो लाइव डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अब देखो बॉलिंजर बैंड हटाता हूँ। अब आपको बताता हूँ एमएससीडी क्या होता है। सी डी, एम एस सी डी, चलो अच्छा आर एस आई मिल गया तो आर एस आई पहले बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो आर एफ आई क्या होता है। आर एफ आई में दो लाइन होती है, एक 70 की लाइन होती है, एक 30 की लाइन होती है। ठीक है, ये आपका हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमेशा आपका सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर वाली लाइन हमेशा रेजिस्टेंस काम करेगी, नीचे वाली लाइन हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। इंडिकेटर में मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो आर एफ आई डाइवर्जन, आई आर एफ बहुत सुने होगे, आर एफ आई डाइवर्जन क्या होता है, मैं वो आपको चीज वो बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं जरा वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉ करने वाला। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आर एस आई क्या होता है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ आर एफ आई डाइवर्जन क्या होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना आर एफ आई डाइवर्जन क्या होता है, क्योंकि आपको काम आएगा कुछ जगह। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट वगैरह में थोड़ा सा काम आता है। ठीक है, यहाँ पे भी काम आएगा। अब देखो यही होता है आई एस आई डाइवर्जन। ये इंडिकेटर हमको दे रहा है डाउन का सिग्नल, और मार्केट यहाँ से चढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं आर एफ आई डाइवर्जन। याद रखना जहां मार्केट, जहां इंडिकेटर आपका गिर रहा हो, मार्केट वहां पे चढ़ रहा हो, उसी को बोलेंगे डाइवर्जन। जहां मार्केट आपका गिर रहा हो और आर एफ आई आपका चढ़ रहा हो, जहां मार्केट आपका गिर रहा हो, देखो ये मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, ये मार्केट आपका यहाँ से गिर रहा है और आर एफ आई जो है यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं सिंपल सा डाइवर्जन। ठीक, बस छोटी छोटी नॉलेज दूंगा, जो मैंने सीखा वही बताऊंगा। ये सब वगैरह मैं बहुत कम यूज करता हूँ, तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ बॉलिंजर बैंड यूज करना, आरएसआई वगैरह तो मैं बहुत मतलब यूज ही नहीं करता, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ आरएसआई क्या होता है। डाइवर्जन होता है, आरएफआई डाइवर्जन आपने जान लिया, आरएसआई डाइवर्जन यही होता है, एंड ये रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट, बस सिंपल सा। ठीक है, अब मैं इसको भी रिमूव करता हूँ एंड आपको बताता हूँ अब एमएससीडी क्या होता है। ठीक है, ये देखो आपका एमएससीडी यहाँ होगा ना, एक सेकेंड, ये हो गया आपका एमएससीडी। एमएससीडी की सेटिंग में छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, डिफॉल्ट सेटिंग रखना, क्योंकि ये परफेक्ट फिटिंग के साथ आती है। एमएससीडी में होता है एक जीरो लेवल, ये होता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। नीचे से जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और जो हिस्टोग्राम होता है, जो ये हिस्टोग्राम होता है ना, ये हमें बताती है कि मतलब अगर ये भी नीचे आई तो समझ लेना कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। आपका ये एमएससीडी नीचे की डायरेक्शन में कट हुआ, नीचे जा रहा है, एंड हिस्टोग्राम भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है, तो वहां पे आप 2-3 मिनट के लिए ट्रेड लगा सकते हो। 2-3 मतलब 2-3 मिनट के लिए, उससे कम नहीं, 2-3-3-4 मिनट के लिए। जब आपका एमएससीडी कट करता है एंड यहाँ पे हिस्टोग्राम आपको डाउन का सिग्नल देता है, तो आप वहां पे 2-3 मिनट के लिए डाउन के लिए जा सकते हो। ऐसे में अप के लिए भी एमएससीडी यहाँ पे अप ले कट किया, यहाँ पे हिस्टोग्राम दे रहा है, तो आप 2-3 मिनट के लिए जा सकते हो। लेकिन हाँ, ट्रेड लेने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको एमएससीडी पे। देखो लोग बताते हैं एमएससीडी यूज करना किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक होता है डाइवर्जन, एक होता है कन्वर्जन। ठीक है, डाइवर्जन वो होता है जब कोई मिलता है। ठीक है, कन्वर्जन वो होता है जब कोई मिलता है, डाइवर्जन वो होता है जब कोई बिछड़ता है। ठीक है, कन्वर्जन वो होता है जब कोई मिलता है, डाइवर्जन वो होता है जब कोई बिछड़ता है। जैसे ये देखो, ये मिल रहा है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन। ठीक, डाइवर्जन किसे बोलेंगे, ये है बिछड़ रहा है तुम्हारा, इसे बोलेंगे डाइवर्जन। ठीक है, अब देखो दिखाता हूँ चीज। देखो जब भी एमएससीडी में, जब भी
MACD में मार्केट इस ये जो जीरो लेवल की लाइन है इसके ऊपर जाके ऊपर से कट करता है, ऊपर से कट करता है, और आप देख रहे हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ऊपर से अगर कट करता है तो हमको वहां पे कंफर्मेशन मिलती है। हिस्टोग्राम जब नीचे बनने लगा तो वहां से आप 4-5 मिनट की ट्रेड डाउन के लिए लगा सकते हो। जब मार्केट बीच में कट करेगा तो उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, जरूर फॉलो करोगे, ठीक है। अब देखो ये है आपका कंफर्मेशन, हिस्टोग्राम आपका ऊपर बन रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे से कट कर रहा है, और इसको जब भी जीरो लेवल लाइन को क्रॉस कर देगा, जब इस जीरो लेवल लाइन को ये ग्रीन लाइन क्रॉस कर देगी, तब वहां पे आप 4-5 मिनट की अप की ट्रेड ले सकते हो। सिंपल सा, बस MACD खत्म। अब आपको क्या जानना है? MACD खत्म, स्टोचस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये बताता हूँ। कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता तो बताने से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें वही चीज़ है, इसकी भी सेटिंग की कभी छेड़छाड़ मत करना। मुझे पता मुझे पता है आप लोग मुझे पता है आप लोग यूज नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मेरी जो मुझे आता है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं कभी यूज नहीं करता लेकिन मैंने पहले से इसकी नॉलेज लेके रखी है। इसका जो लेवल होता है ये 70 का होता है, ये 30 का होता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाए, ओवर फोल्ड रीजन में जब मार्केट पहुंच जाता है, ओवरफोल्ड, और यहाँ से मार्केट ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को कट करती है, तो वहां से 2-3 मिनट के लिए आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो। जब भी मार्केट ओवर बॉट रीजन में पहुंच जाता है और यहाँ से ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करती है और इसके ऊपर पहुंच जाती है, आप वहां से इजिली 3-4 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, विन कर जाओगे। 2-3 मिनट बहुत है इसके लिए, ठीक है। यही होता है स्टोचस्टिक ऑसिलेटर, बस इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस काम करेगा, ये आपका सपोर्ट काम करेगा, इतने समझदार आप हो मुझे पता है। अब आपकी इसके बाद चलेंगे, एक ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन का क्लास है, रीटेस्ट का, उसके बाद आपकी एडवांस चलेगी क्लासेस, ठीक है, जिसमें आप एडवांस चीज सीखोगे। बस इसमें 12 मिनट था, यही चीज है, मतलब जो भी है मैंने आपको बता दिया। एक बताता हूँ जिगजैग एंड बॉलिंजर बैंड के कॉम्बिनेशन का, जो मैं ओलम ट्रेड में यूज करता हूँ। मैं ओलम ट्रेड में ऐसी ही ट्रेडिंग करता हूँ, एंड पैराबोलिक भी उसमें रहता है लेकिन इसमें नहीं है, और स्कॉचस्टिक ऑसिलेटर भी उसमें यूज करता हूँ, मैं सीडी में यूज करता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे 10 पीरियड का मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो 10 या 20 रखता हूँ, ठीक है, 20 लिए मेरे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि मैं बॉलिंजर बैंड यही स्ट्रेटजी ओलम ट्रेड में यूज करता हूँ, लेकिन आप इसमें यूज करना 10 पीरियड रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से एक चीज और ले लेता हूँ, क्या हो गया इसका, जिगजैग। अब जिगजैग की सेटिंग तुम्हें क्या रखनी वो चीज बता रहा हूँ। ये जो है ना, इसको यही रहने देना, डेप्थ को आप सीधा सीधा 6 कर देना। क्या करोगे? 6। डेप्थ को उठा के 6 कर देना, इसको 5 रहने देना। नहीं तो एक सेकंड दे दो, इसकी सेटिंग देखता हूँ। इसमें तीन तीन सीटिंग दिया हुआ है, और ओलम ट्रेड में 2 ही सीटिंग रहता है, तो मैं 6 वाला यूज करता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो आप 5 रखो चाहे 6 रखो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सेटिंग यही रहेगी, इससे ज्यादा चेंज मत करना इसको, ठीक है। अब देखो आपका जहां जहां इस जिगजैग का कॉर्नर रहता है, वहां वहां सपोर्ट रहता है, वहां सपोर्ट रहता है, वहां रेजिस्टेंस रहता है। यहाँ पे लाकर ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जाके सिंपल सा 5 मिनट में ड्रॉ करने की कोशिश करना, वो लेवल ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। 1 मिनट में ये एंड 5/6 का मैंने क्यों रखवाया है, क्योंकि ये जो होता है ना, हमको इन्हीं कैंडल, अगर आप बड़ा मतलब 10 या 6 बाय रखोगे तो आपका ये जो सपोर्ट रजिस्टेंस होगा बहुत बड़ा बड़ा होगा, और आप मार्केट में लॉस ही करोगे। 6 इसको यूज वगैरह मैं बता दे रहा हूँ, आप यूज करना ना करना आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना, ये जब यहाँ से खुलने लगता है, जब ये जिगजैग जब ये कैंडल इस जिगजैग को ले लेगी अपने पास, मतलब इस पे ये जिगजैग इस पे चढ़ जाएगा, तो वहां से आप इजीली डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। इजीली मार सकते हो, क्योंकि ये जिगजैग हमेशा कहता है कि देखो 15 सेकंड में देखोगे तो अभी आपको कुछ अलग ही वे मिलेगा। देखो यहाँ से ये रेजिस्टेंस बनाया, हमको पता चल गया यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है। 1 मिनट में क्या हो रहा है, देखो 1 मिनट मार्केट यहाँ से अप जा रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि 15 सेकंड का मार्केट यहाँ पे जिगजैग जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो आप यहाँ से इजिली एक पुट की ट्रेड ले सकते हो, इजिली एक पुट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। विन हो ना हो, लेकिन मैं जितना मुझे ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने सीखा वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जिगजैग को मैं ज्यादा यूज नहीं करता, ओलम ट्रेड में यूज करता हूँ। इसमें बस कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को जज करके ट्रेडिंग करता हूँ, प्राइस एक्शन वगैरह देख के, एंड अपनी नॉलेज के बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बस अगर कभी जिगजैग यूज करना तो यही सेटिंग आपको रखनी है, बाकी और सेटिंग कुछ मत रखना, ठीक है। तो जिगजैग मैंने आपको बस उसे फालतू बता दिया, जिगजैग यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि देखो 15 सेकंड में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना कर आ रहा था, यही मैं देखो 15 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट में यही देखता हूँ। 15 सेकंड में रेजिस्टेंस बना रहा है, 1 मिनट मार्केट क्या कर रहा है, 1 मिनट मार्केट यहाँ पे डाउन आ रहा है। देखो यही चीज 1 मिनट में जो होगा वो आपको क्विक नहीं पता चलेगा, लेट पता चलेगा। यहाँ पे 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी, वहां पे 15 सेकंड की 4 कैंडल बनेगी। भाई आपको खुद समझ में आ जाएगा, वहां पे 15 सेकंड की 4 कैंडल बनेगी। ठीक, तो यही होता है कंफर्मेशन। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा, तो मुझे पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो 1 मिनट की कैंडल वहां से डाउन आना ही आना है, क्योंकि 15 सेकंड में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यही चीज होती है कंफर्मेशन। ठीक है, एंड जिगजैग का ज्यादा मोटिव नहीं है, बस यही चीज जब भी यूज करना, अगर तुम्हारा मन करे यूज करने का तो यही रखना। ठीक है, अब देखो तुम्हें इसकी नॉलेज दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं यूज करना है मेरे हिसाब से। तुम बस कभी अगर यूज करना तो इस बॉलिंजर बैंड को यूज करना बस। ऐसा ही की नॉलेज दे दी, बता दी डाइवर्जन कन्वर्जन क्या होता है, कैसे विचरता है, कैसे मिलता है, ये चीज आपका हो गया। जिगजैग को मत यूज करना, क्योंकि उतना ज्यादा आप एक्यूरेसी नहीं गेन कर पाओगे। मैं क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा, आप यूज करना बॉलिंजर बैंड, आपके लिए बेस्ट होगा। एंड एमएससीडी पता है वो यूज कर लेना, अगर आपका मन करे तो 3-4 मिनट 5 मिनट ट्रेड ले सकते हो। बस यही सिंपल सा इंडिकेटर का चैप्टर एंड, और कोई इंडिकेटर मुझे नहीं बताना है। ठीक है, बस इंडिकेटर खत्म हो, यही इंडिकेटर आपका था, बस इस पे जाना, मेहनत करना, जिस पे आपको एक्यूरेसी अच्छी लगी उसी पे ट्रेड करना। मैं कहूंगा आपको, मैं क्या सजेस्ट करूंगा वो सुन लो। एमएससीडी पे ट्रेड करना है तो करना, नहीं तो बस आपका ये बॉलिंजर बैंड जो मैंने बताया, फिर से मैं अगेन आपको एक बार बता देता हूँ बॉलिंजर बैंड को कैसे क्या करना है। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग आपको यही रखनी है, बॉलिंजर बैंड हमेशा आपका वर्क करता है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड बेस्ट इंडिकेटर। देता हूँ, देखो अभी क्या मैं बोलता हूँ, देखो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, मिडिल बैंड भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देख सकते हो, आपकी आपकी आंखों के सामने ये है, मिडिल बैंड भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा है। जब भी बॉलिंजर बैंड श्रिंक होने लगता है, श्रिंक मतलब नैरो, नैरो मतलब चिपकना, एक ही जगह मार्केट स्टक करने लगता है, तो वहां पे समझ जाना कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने वाला है। समझे कुछ भी बॉलिंजर बैंड श्रिंक होने लगता है, तब वहां पे समझ जाना कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। अब इसके बाद आपकी 1-2 क्लास ब्रेकआउट रिटेस्ट की चलेंगी, ब्रेकडाउन की चलेंगी, उसके बाद मैं आपको दूंगा एडवांस लर्निंग। ये थी आपकी 5 चैप्टर की बेसिक लर्निंग। मैंने जैसा कि कहा था कि बेसिक लर्निंग में आप उतनी एक्यूरेसी नहीं गेन कर पाओगे, लेकिन लोग अभी भी प्रॉफिट कर रहे हैं बेसिक में। ये बॉलिंजर बैंड अगर यूज करोगे ना, थोड़ी सी तुम्हारी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ। एमएससीडी वगैरह तो मैं आपको बता दिया, आपका आपकी मर्जी यूज करना है या नहीं करना है। डाउट क्लास में इससे ही डाउट लेके आना, क्योंकि इससे ही तुम्हें यूज करना मेरे सजेशन से। बस बॉलिंजर बैंड से ही डाउट डाउट क्लास में इसमें ही लेके आना, क्या क्या आपका बॉलिंजर बैंड में डाउट निकल रहा है, प्रैक्टिस करना। जो डाउट निकले आपका, वो आप आके मुझसे पूछना। और एमएससीडी वगैरह का रहने देना, क्योंकि यूज वगैरह मत करना उसका ज्यादा। मैं नहीं करता तो आप क्या करोगे, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है एमएससीडी क्या होता है, एमएससीडी डाइवर्जन कन्वर्जन क्या होता है, बस आप बता सकते हो। आरएसआई क्या होता है, भाई कोर्स में क्या सीखा, तो आप बता सकते हो। इन 4 इंडिकेटर बताया गया था, ये आता है, बस इसमें सिंपल से ज्यादा कुछ नहीं। बस इसी वजह से मैंने बता दिया, कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, बस उसको यूज करने के लिए नहीं बताया कि आपके पास नॉलेज रहे, बस और कुछ नहीं। बॉलिंजर बैंड को मैंने आपको यूज करने के लिए बताया, इसको यूज करना, इसको यूज करना। और एमएससीडी पे आप 3 से 4 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, दोनों यूज करके देखना, जो आपको बेटर लगे उस पर आप ट्रेडिंग करना, मेरे हिसाब से ये आपको बेस्ट लगेगा। ठीक है, चलो वीडियो एंड करते हैं, एंड लाइव क्लास डाउट क्लास में मिलेंगे। तो याद रखना, मुझे क्लियर वे में इसी पे सबसे ज्यादा डाउट निकलने चाहिए। एमएससीडी वगैरह मैं ड्रॉ करके उतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको एक नॉलेज पर्पज के लिए बताऊं कि आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो वर्क होता है, जो यूज होता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब ओलम ट्रेड में ट्रेडिंग करूंगा, तब वहां पे वो बॉलिंजर बैंड, जिगजैग, एमएससीडी वगैरह यूज होते हैं, तो उसका अलग तरीका होगा। तो पहले आप ये सीख लो, क्योंकि जब ओलम ट्रेड की बारी आएगी तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेस्ट सीखो, इससे ज्यादा आपको कुछ जाना नहीं है। बॉलिंजर बैंड सीख लोगे तो सब सीख लोगे। ठीक है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड में मैंने बहुत ज्यादा एक्यूरेसी गेन किया। एंड जो भी डाउट क्लास हो, डाउट क्लास में मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट भी है, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस पे ही प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, इस बॉलिंजर बैंड पे बस। अब ये देखो 5 मिनट क्या बता रहा है हमको। चलो एक अच्छी नॉलेज देता हूँ, 15 सेकंड 5 मिनट का नॉलेज देता हूँ, 1 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट हमको क्या बता रहा है, 5 मिनट यहाँ पे डाउन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका सपोर्ट लेवल है, आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल है। ठीक है,
अब देखो 1 मिनट क्या बता रहा है, मिनट में आपको भी पता है यहाँ पे थोड़ा सा वीक का सपोर्ट है और यहाँ पे नीचे सपोर्ट है। अब देखो 15 सेकंड क्या बता रहा है, जहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी वहां पे 1 मिनट की 4 कैंडल बनेगी, जहाँ पे 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी वहां पे 15 सेकंड की 4 कैंडल बनेगी। मैं अब यहाँ से ले रहा था लेकिन मार्केट इतना फ्लैक्चुएट कर रहा था कि यहाँ पे ऊपर आ गया, तो आप समझ सकते हो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट था एंड 1 मिनट में भी यही सपोर्ट था। ये देखो मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, अब यहाँ से इस कैंडल के बाद मार्केट अप आएगा, ठीक है मेरे हिसाब से 2 मिनट में भी यही देख सकते हो। तो बस यही देखना है तुम्हें 5 मिनट का जो चार्ट होता है, 5 मिनट में जो कैंडल बन रही है क्या कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं है या नहीं है। 1 मिनट में क्या देखना है, 1 मिनट में तुम्हें देखना है ये कि मार्केट क्या कर रहा है। 15 सेकंड में भाई 15 सेकंड ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है ब्रह्मास्त्र होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। ये आपको ये कंफर्मेशन देता है कि 15 सेकंड की एक कैंडल क्या कहाँ जा रही है, 15 सेकंड रिवर्स हो रहा है या नहीं। आपको यहाँ पता चलेगा 1 मिनट में कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, लेकिन 15 सेकंड आपको पहले ही बता देगा कि आपकी ये रिवर्सल हो रही है। समझ में आप 1 मिनट की कैंडल आपको क्या बताएगी, 1 मिनट कैंडल अगर आपको बता रही है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है तो 15 सेकंड की कैंडल आपको पहले ही बता देगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहा है। जब आपको पहले ही पता चल जाएगा मार्केट रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहा है तो अब देना वहां से आप आपकी ट्रेड ले सकते हो, सिंपल सा यही होता है बस, ठीक है। और अगर डाउट हो तो मुझसे डाउट क्लास में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं एडवांस चैप्टर के साथ जो होता है आपको एडवांस में आपकी एक्यूरेसी देखना कितनी ज्यादा गेन होती है, ठीक है। अभी इसमें एक्यूरेसी आपके मेरे हिसाब से सबकी, अगर सब मेहनत कर रहे होंगे, सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, उनकी एक्यूरेसी 75-80 प्लस आ रही होगी। 75-80 प्लस, समझ रहे हो, बहुत है। उसके बाद जो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन है एंड जो मैं देख के ट्रेडिंग करता हूँ, पैटर्न्स हो गए मेरे एंड वीक एंड बॉडी क्या बोलती है, ये सब वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी, WSB RSB, ये सब जो बताऊंगा ना तो तुम्हारी एक्यूरेसी ना 150% हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। अगर बस तुम एंट्री खोज खोज के अगर ट्रेड करोगे ना तो 150 प्लस एक्यूरेसी तुम्हारी हो जाएगी। तो यही है PLT की पावर, लास्ट तक कोर्स खत्म होने तक देख लेना। मैंने क्या कहा था, इस कैंडल के बाद ये ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे WSP RSB का कॉन्सेप्ट है जो कि अगले 2-3 चैप्टर बाद आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा पैनिक मत होना। तो ये देखो मैंने बताया था 1 मिनट की कैंडल यहाँ से आपको पता चल रहा है डाउन जा रही है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट में, क्योंकि एक्शन आपको नहीं बताया क्या ले रही, बस वो बता दिखाएगी कि मैं डाउन जा रही हूँ, ठीक है। 15 सेकंड आपको क्या दिखाएगा, 15, और जब 1 मिनट की कैंडल डाउन आती है ना तो 15 सेकंड वहां ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेके रिवर्स हो चुका होता है दोस्त। 15 सेकंड की कैंडल ऑलरेडी वहां से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हो चुका होता है। तो वहीं से मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि 15 सेकंड 1 मिनट में, इसीलिए कभी कभी देखता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन इस पर भी ज्यादा नहीं करता। जब मेरा मूड घूम जाता है, जब सेटअप पे बैठता हूँ काम करता हूँ, जब लॉस होता है बैक टू बैक 3-4 लॉस चले जाते हैं ना, तब गुस्सा आती है मुझे ना, तब मैं मार्केट में ना अपना ब्रह्मास्त्र उतारता हूँ 15 सेकंड में। क्या उतारता हूँ, 15 सेकंड मेरा ब्रह्मास्त्र है, बॉलिंजर बैंड मेरा ब्रह्मास्त्र है। जब इसको यूज करने बैठता हूँ ओलम ट्रेड है इसमें ना, तो ब्रह्मास्त्र समझ के यूज करता हूँ। सीधा ऐसे कुछ नहीं करता, ओलम ट्रेड हो या ये हो, बस 5 मिनट देखूंगा यहाँ से मार्केट अब जा रहा है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक हाईली चांस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मार्केट यहीं तक जाएगा। 5 मिनट में जाके देख लेना, मार्केट जहाँ तक गैप रहता है वहीं तक जाता है। 1 मिनट अब तुमको क्या बताएगा, 1 मिनट तुमको बता रहा है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 15 सेकंड तुम्हें क्या बता रहा है, 15 सेकंड तुम्हारा यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी इस चीज को, इस जो ये है ना, इसको टच करने के लिए मार्केट यहाँ से आएगा, इस मिडिल बैंड से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके इसको यहाँ पे टच करने जाएगा, और जाएगा डेफिनेटली जाएगा। मैं यही 1 मिनट की वीडियो रोक सकता हूँ, आप देख लेना, इससे सपोर्ट लेके मार्केट इस लेवल को टच करने जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये चीज देखो, 5 मिनट देखो, मैंने आपको बताया कि मार्केट, 1 सेकंड दोस्त, मेरा मार्केट जरा वाईफाई का इशू, घर पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये जरा सा वो हो गया। चलो अभी मैंने 5 मिनट में आपको क्या, 15 सेकंड ना, ये कैंडल ऊपर ही जाएगी, ठीक है। एंड देखो 5 मिनट मैंने आपको क्या बताया, ये जो गैप है ना दोस्त, इस गैप को ये मार्केट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेगा, कर दिया ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अब यहाँ से आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ पुट की एंट्री ले सकते हो, थोड़ा सा टच करे तब ना। चलो मार्केट नीचे आ गया, अब उस गैप को फुलफिल किया, 15 सेकंड 5 मिनट 1 मिनट में ही देखता हूँ। मैंने बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे ये इसको टच किया, बस मार्केट डाउन। यही होता है सिंपल। तुम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा ना जो आज तुम्हें तुम्हें कोई नहीं बताया होगा। याद रखना, 5 मिनट में ये देखना कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट है, मार्केट में कितना गैप है, मार्केट कहाँ तक जाना चाह रहा है। एंड 5 मिनट में एक 5 मिनट की एक कैंडल 5 मिनट बनती है, लेकिन 5 मिनट में आपको क्विक एक्शन नहीं पता चलता कि 5 मिनट कैंडल करना क्या चाह रही है। 1 मिनट देखो, 1 मिनट में थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि जो 5 मिनट में 5 मिनट की एक कैंडल बन रही थी 5 मिनट में, वही 1 मिनट में वही 1 मिनट की जो कैंडल है 5 कैंडल बनेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको यहाँ थोड़ा सा क्विक एक्शन पता चलता है। अब ये 1 मिनट की कैंडल क्या करना चाह रही है वो हमको पता चल जाएगा 15 सेकंड से। सिंपल सा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैंने कहा था बहुत कोशिश करेगा मार्केट तो पूरा ये चार्ट जरा शो हो जाए, तो फिर यहाँ पे घर पे ना सवाल ये भाई साहब क्या ही बोले। तुम लोगों के लिए यार डेली जाना पड़ता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है। चलो ज्यादा वीडियो लंबी हो गई, जो डाउट होगा मैं क्लास में बता दूंगा, डाउट क्लास में। ठीक है, तो मैंने कहा था यहीं तक जाएगा, यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लेगा, बस सिंपल सा ये होता है। 5 मिनट 1 मिनट का कैंडल, देखो अब यहीं तक जाएगा लास्ट है, यहीं से फिर रिवर्सल लेने की मार्केट कोशिश करेगा। ठीक है, यही है ब्रह्मास्त्र। 5 मिनट 1 मिनट 15 सेकंड का ब्रह्मास्त्र ये है मेरा। ठीक है, 1 मिनट में कैंडल आपको यहाँ पता चल रही है, इस वजह से रिवर्सल यहाँ तक जाएगी, रेजिस्टेंस है। 5 मिनट में देखो क्या मार के 15 सेकंड में देखो क्या 15 सेकंड की कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस हो रही है। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, तुरंत आप पुट ले लो। ठीक है, अब सिंपल सा वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं डाउट क्लास में। और जितने डाउट हो बॉलिंजर बैंड के, देखो मार्केट मैंने बोला था रिवर्सल लेकर लेगा जरूर। ठीक है, आप लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब बस इतना ही बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा डाउट बॉलिंजर बैंड पे आने चाहिए, 5 मिनट 1 मिनट और 15 सेकंड, बस इससे ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत आया तो एमएसीडी पे आ जाना चाहिए। ठीक है।